नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हर एग्जाम में, जियोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम में जो डायग्राम बनाया है, अगर ये डायग्राम आप अपने माइंड के अंदर ड्रॉ कर देते हो या अपने नोट्स के अंदर ड्रॉ करो और इसी डायग्राम को अच्छी तरह से समझ के समझा रहा मैं हूं और बाकी जो डाटा है वो आप रख लो, तो यकीन मानो कि आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर मिलेंगे। ये डायग्राम उतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हम फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो एक बेस बना रहे हैं और बेस बनाने के लिए डायग्राम अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर का बहुत जरूरी है। तो एक किससे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अर्थ की रेडियस का, जो 6371 किलोमीटर। दूसरा, जो इनर कोर है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीपे किसे कहते हैं, क्योंकि इनर कोर में निकल और फेरस की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको नीपे भी कहा जाता है। तीसरा, इनकी जो बीच में डिसकंटिन्यूटी है, जो असंगति है, अनियमितता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है गुटेनबर्ग रिचर्ड डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में पाई जाती है, जैसे और ऑप्शन दे देते हैं आउटर कोर, इनर कोर, आउटर मेंटल, इनर मेंटल या बिटवीन मेंटल और कोर, तो उसके अकॉर्डिंग कोनार्ड का पूछ लें। तो सबसे पहले आप समझो, अपन शुरुआत करते हैं क्रस्ट की। ये क्रस्ट की जो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये केमिकल क्लासिफिकेशन नाटक है। तो क्रस्ट को देखा जाए तो क्रस्ट के दो भाग है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट को सियाल कहा जाता है क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम, और लोअर क्रस्ट को सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। और ज्योग्राफी में कहीं भी जो सीमा है उससे लोअर मेंटल का जो अपर मेंटल है और थोड़ा क्रस्ट का भाग माना जाता है, लेकिन जियोलॉजी के अंदर सीमा क्रस्ट का ही पार्ट है, लोअर क्रस्ट का। और क्रस्ट को दो दूसरे भागों में देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो ज्यादा डेंस होती है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लाइट होती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी डेंसिटी 2.7 और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी है 3। चलो शुरुआत करते हैं क्रस्ट से। क्रस्ट का जो रेंज है वो 0 किलोमीटर से 33 किलोमीटर तक, जिसमें अपर क्रस्ट है 0 से 11 किलोमीटर और जो लोअर क्रस्ट है वो 11 से 33 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को अलग करती है अनियमितता, असंगति, डिसकंटिन्यूटी, उसे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। दूसरा, आप इसके नीचे जब आते हो तब क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है जो डिसकंटिन्यूटी, उसे कहते हैं मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आप मेंटल में घुसते हो तो मेंटल की डेंसिटी 5.7 to 9.9 तक रेंज होती है इसकी, और कोर की होती है 13। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कोर की, उसके बाद मेंटल की, उसके बाद अर्थ की, क्योंकि जो मेंटल है वो अपना अल्टामेट्रिक रॉक से बना है, और जो कोर है तो कोर के अंदर जो लोअर कोर है, जो इनर कोर है वो नीपे से बनी है जिसका डेंस है, और जो बीच वाला जो अपना आउटर कोर है ये लिक्विड पोर्शन है, इसीलिए इस लिक्विड पोर्शन में एस वे ट्रांसमिट नहीं करती, तो एस वे का शेडोजेन यहां बन जाता है। चलो मेंटल को लेते हैं। तो मेंटल को प्रावर भी कहा जाता है, क्रस्ट को भूप्रपटी और कोर को क्रोड, ये हिंदी वर्ड है जिसको। उनकी रेंज देख लो, क्रस्ट 0 से 33 किलोमीटर, मेंटल 33 से 2900 और कोर 2900 to 6371 किलोमीटर तक। अब चलते हैं मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों के बीच तकरीबन 1000 किलोमीटर 950 तक रैप्टिक डिसकंटिन्यूटी, 970 पे रैप्टिक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है। उसके बाद जो मेंटल ऑफ कोर है, क्रोड, जो उसको जो करती है सेपरेट, वो है गुटेनबर्ग
विच आर डिसकंटिन्यूटी। अब एक क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट ये बनता है क्योंकि जो पी वेव होती है, पी वेव जो सेस्मिक वेव, उसकी सबसे ज्यादा जो वैल्यू वो सबसे ज्यादा होती है लोअर मेंटल में। ये क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा सेस्मिक वेव कहाँ, मतलब ज्यादा मात्रा में या ज्यादा उसका वैल्यू कहाँ होगी, तो उसका आंसर होगा लोअर मेंटल। और लोअर मेंटल के अंदर दो रेंज पाई जाती है, दो लेयरें D1 D2। आपसे ये पूछ रहे D1 की, D1 होती है 950 to 2700 और D2 2700 to 2900। जो D2 है ये लेयर होती है, इसे सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, जहां पी वेव में एकदम उछाला आ जाता है, मतलब पी वेव पहुंच जाती है 13.7 और एस वेव 7.3। और एक डाहम डिसकंटिन्यूटी जो 2780 पे और एक इन्वर्जन सरफेस जो 2730 किलोमीटर पे पाई जाती है। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। इसमें कोई समझने वाले खाली ये है कि लेयर कितनी है और कौन सी, आपको इसको सीरीज वाइज याद रखना है। डिसकंटिन्यू में आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको देखना है तो सीधा याद कर दो शॉर्ट फॉर्म में। सीएम, जो सीएम है राजस्थान का गहलोत, तो सी कोनार्ड, मोहरविक, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमान। आपको सीरीज याद रखनी है। अगर सीरीज याद है तो आप अपने आप डिफरेंस पैदा कर लोगे कि अच्छा देखा जाए तो सबसे पहले क्रस्ट है, क्रस्ट के दोनों के बीच में, फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, फिर मेंटल दोनों के बीच में, फिर कोर के बीच में। और जो इनर कोर आउटर कोर है, यहाँ पे लेहमान है डिसकंटिन्यूटी। ओके, जो 5150 पे लेहमान डिसकंटिन्यूटी। सबसे ज्यादा रोड का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो अपने जो क्रस्ट है और मेंटल है और क्रोड है, ये अर्थ का कितने प्रतिशत मास, द्रव्यमान और कितने प्रतिशत वॉल्यूम मतलब आयतन रखती है। तो जो क्रस्ट है वो 8% वॉल्यूम मतलब आयतन और 0.4% मास द्रव्यमान रखती है। और जो मेंटल है वो 68% द्रव्यमान, 83% आयतन रखती है टोटल। और जो क्रोड है वो 70% वॉल्यूम और 34% मास, मतलब सबसे ज्यादा मास और द्रव्यमान जो रखता है, मास और आयतन सॉरी जो रखता है वो रखता है मेंटल, मतलब सबसे ज्यादा द्रव्यमान और आयतन किसका होगा, मेंटल का। तो आपको याद रखना है, मेंटल से क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं लास्ट एग्जाम देखना। तो 83% वॉल्यूम रखता है और 68% मास रखता है। और जो क्रोड है वो 70% वॉल्यूम और 34% मास रखती है। तो ये डाटा है जो आप डायग्राम को अच्छी तरह से, जिसने नहीं है जिसके पास, वो अच्छी तरह से इसे ड्रॉ कर ले और अच्छी तरह से एकदम अच्छे तरीके से रट ले, क्योंकि ये डायग्राम से संबंधी आप देख लेना। एग्जाम जब हो जाए उसके बाद आप देखना, इसमें एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा।